नमस्कार दर्शक भाइयों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक गोट फार्म में। जैसा कि सीरीज के अंदर चलता हुआ आ रहा है कि हम आपके लिए फार्म के वीडियो भी कवर कर रहे हैं, उसी के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपके लिए बना रहे हैं। तो उसी सीरीज के अंदर आज फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हम आपके लिए आ रहे हैं। और टॉपिक क्या रहेगा, किस बारे के अंदर अपन को बताएंगे, ये सब अपन नीरज जी के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो नीरज जी, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक गोट फार्म में। जी दर्शक भाइयों नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आदाब। ठीक है, तो जैसा कि अभी कुछ दिन से पहले से अभी अपने जो भी सब्सक्राइबर है और दर्शक है, तो वो भाइयों का बार बार एक क्वेरी आ रही है कि बकरी के जो थन में सूजन और जो थन से संबंधित जो थनीला है, ठीक है, तो उस पर वो एक कोई इन्फॉर्मेटिव और सूचना वाला कोई वीडियो एक बार आप बनाएं। तो उसी कमेंट की तर्ज पे जो है मैं आप हल्के से ये जो इडेमा प्रॉब्लम होती है बकरियों के थनों में सूजन, ठीक है, थनीला, तो इसकी क्या मतलब कि बेसिक मतलब कि जो इसके क्या मूलभूत कारण है उसकी जानकारी। इसको बोलते क्या है, आपने क्या बताया? इडेमा, थनीला, इडेमा इन अडर, इडेमा का मतलब सूजन, ठीक है। सूजन, ठीक है, ठीक। तो वो देखिए थनों में जो आगे में भी आपको वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या कारण है, किस वजह से थनों से संबंधित जो भी क्वेरी आती है, बिल्कुल, वो भी मैं आपको इसकी सूचना और जानकारी जो है इस वीडियो में आगे दूंगा। इसके क्या कारण है, क्या प्रिवेंट करें अपन, क्या रखरखाव रखें बकरी के लिए, अपन क्या क्या ध्यान रखें कि इस तरह की परेशानियों से अपन बच सके, ठीक है जी बिल्कुल। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा तो जैसे आपको पता है कि जो बकरी पालन, जो गोट फार्मिंग है, उसमें सबसे बड़ी चीज बकरी के अलावा सबसे बड़ी चीज है कि वो क्वालिटी ऑफ मिल्क, ठीक है, दूध की गुणवत्ता। ठीक है, आपको पता है कि गोट फार्मिंग सक्सेस तभी होगा तब आपकी जो बकरी है, ठीक है, या जो भी अपनी गोट्स है, उनकी दूध की क्वालिटी अच्छी है और जो अडर वगैरह है, जो उनका जो मेंटेनेंस प्रॉपर है, किसी तरह की उनमें बीमारी नहीं है, वो नहीं है, तो उसी के आधार पर, क्योंकि उन्हीं से बच्चे तैयार होने हैं। जब बकरी के पास दूध ही अच्छा नहीं है, ठीक है, और अच्छी कैपेसिटी दूध की नहीं है, तो फिर वो बकरी शायद ही अपने फार्म में फिर कोई आने वाले टाइम में कोई मुनाफे का सौदा बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, अब इसमें मैं आपको आगे बताऊं कि जो बकरियों के जो थन से संबंधित है वो मेनली होता है थनेला रोग। थनेला, बिल्कुल। थनेला पे अपन बाद में बात करेंगे, पहले अपन बात करते हैं इडेमा। ठीक है, इडेमा का मतलब कि सूजन, सीधी सी बात मैं आपको बताऊं सिंपल तौर पे सूजन, ठीक है। अब गादी में सूजन कारण क्या है, ठीक है, और उसका रखरखाव क्या है, उसके लिए एलोपैथिक दवाई क्या है, और उसके लिए अपनी होम रेमेडीज या अपन बात करेंगे आयुर्वेदिक नुस्खा क्या है, वो मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो देखिए इडेमा मतलब जैसे आप इस बकरी की जो अडर की तरफ कवर करिए, ठीक है ना, जैसे ये और भी बहुत है, जैसे आप इनकी नीचे की तरफ से जैसे आप इनका अडर करेंगे, ठीक है, तो जो थन का जो आपका बिल्कुल शेप मिल रही है, आपको पैरेलल मिल रही है, बिल्कुल बिल्कुल बराबर, बराबर। बिल्कुल। इसमें आप फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं कि इसकी गादी में किसी तरह की सोजस, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह आप इन्हीं में देखिए, आगे वाले इनमें देखिए, दिखाने की कोशिश करते हैं दर्शक भाई को। इस बकरी में देखिए आप, जी बिल्कुल जी, ठीक है। देखिए दर्शक भाइयों, ऐसा होता है सूजन, ठीक है ना, तो इडेमा होती है एक तो जो प्रेग्नेंट बकरी है, ठीक है, जैसे वो बच्चा देने वाली होती है, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि कोई बकरी बच्चा देगी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 5 दिन बाद, तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है बकरी के थन में सूजन आने का, ठीक है। वो देखिए डिलीवरी से 5-10 दिन पहले वो इस तरह से होती है, जैसे बकरी डिलीवर करने वाली है, तो उसकी बॉडी में क्या है कि जो मेमेलरी ग्लैंड जिसे अपन बोलते हैं, हिंदी में बताइए थोड़ा। दूध की जो ग्रंथियां होती है, अपन बोले सेल्स ऑफ अडर, जो दूध की कोशिकाएं होती है, वो डेवलप होती है, तो उसके लिए एक हार्मोनल प्रोसेस चलता है। तो उससे क्या है कि बकरी डिलीवरी से पहले उसकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, ठीक है, बिल्कुल तो वो एक्टिव होता है, ठीक है। जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक्टिव होगा तो बकरी के जो थन का विकास होगा, ठीक है, अडर का विकास होगा, ठीक है, तो वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। तो जैसे बकरी डिलीवर करेगी 5 से 10 दिन बाद, वो नेचुरल क्योर होके और अपने वापस पहले तवे से आ जाएगा, बिल्कुल जैसा जो कंडीशन थी वो आ जाएगी, यानी कि जो इडेमा जो सूजन है, सोजस है गादी की, वो नेचुरल तरीके से सोल्व हो जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन कई बार होता क्या है कि बकरी ने डिलीवर दे दी, बिल्कुल, डिलीवरी कर दी, लेकिन उसके बाद भी जो इडेमा या सूजन बनी हुई रहती है, ठीक है, बकरी की थनों में। या मान लीजिए कि बकरी डिलीवर है 2-2.5 महीने 3 महीने की बच्चा दी हुई है, उसके भी कई बार सूजन की दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको
पहले तो होम रेमेडी बताता हूँ, ठीक है। घरेलू उपाय है ना, बिल्कुल। घरेलू उपाय ये है कि सबसे पहले जो बकरी की जो अड्डर है, ठीक है, जिसमें सूजन आई है, उसका जो आप गर्म पानी है, बिल्कुल गर्म पानी लेंगे आप, एक गुनगुना, गुनगुना मतलब 1 लीटर पानी लीजिए, आप उसको हल्का सा बॉईल करिए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो गुनगुना रह जाए, ठीक है, तो उसमें अपन को जो मिलती है लाल फिटकरी, लाल लाल पिटकड़ी, फिटकरी होती है, ठीक है, तो वो आप लाएं और उसका एक चूरन बना लें, पिटकड़ी का चूरण पीस ले यानी, बना लें, हाँ। बिल्कुल। और जब वो पानी उबल के 1 लीटर पानी को आप उबालें, जब वो आधा लीटर रह जाए तो उसमें 2 चम्मच फिटकरी डालिए, ठीक है। अच्छा, उसको डिजोल्व करिए, गोल बना ले उसका, और जब वो गुनगुना कि इतना वो सहन शक्ति उसमें इतना हो जाए कि वो जानवर को परेशानी ना करे, परेशानी ना करे, अपन उसमें अंगुली डाल डाल के जाए। देख ले पानी में, जब वो इतना हो जाएगी अपनी अंगुली उसको सहन कर पा रही है, तो उस जो पानी से है उसका अडर धो दीजिए, धो ठीक है? दीजिए। इसके अलावा हल्दी, तो उसके लिए जो है सबसे अच्छी अपनी एक होम रेमेडी है हल्दी, बिल्कुल। टर्मरिक, ठीक है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको अपने वीडियो के मार्फत बताया है कि जो हल्दी होती है उसमें कई गुण होते हैं, ठीक है। एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब कि एक तो इसमें दर्दनाशक, बिल्कुल, ज्वरनाशक और सूजन को कम करने वाली इसमें, तीनों गुण पाए जाते हैं। और एंटी बैक्टीरियल, यानी कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन के खिलाफ भी हल्दी काम करती है, ठीक है। तो आप हल्दी लें, हल्दी बकरी को आप ओरली भी स्टार्ट करें, ओरली मतलब पीस के या कैसे? पीस के चूरन, चूरन बना के, प्योर जो हल्दी आती है, तो वो बकरी सिंपल खा लेगी, किसी में मिला के देना पड़ेगा? बंटे में दे दें, अच्छा, या अच्छा। सिरिंज में, बिल्कुल। या चम्मच से जैसे आप डाल के बिल्कुल मुंह में डाल बिल्कुल, दें, ओरल करके, या सिरिंज से आप उसको भर पानी में के, मिला के डिजोल्व कर दें, ठीक है। तो मेरा तो कहना यह है कि दर्शक भाइयों की जो हल्दी है ना, तो हल्दी यदि आपकी बकरी डिलीवर कर जाए तो उसके तीसरे से चौथे दिन बाद आप उसको हल्दी स्टार्ट कर दे। पहले तो उसको आप हल्दी दे 20 से 25 दिन तक गुड़ अजवान की आहुति में, मैंने पहले भी आपको बताया है, और फिर उसके बाद में 1-1 चम्मच, मतलब कि उसको 15 से 20 ग्राम पर डे तक उसको देते रहे 1 से 2 महीने तक, तो काफ़ी कम ऐसा होगा कि इस तरह की जो दिक्कत है अपने को फार्म पे आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा अपने जैसे मैंने आपको बता दिया कि ओरली तो आपको देना ही देना है। बिल्कुल, इसके बिल्कुल। अलावा मैंने आपको बता दिया कि फिटकरी के पानी से, और उस फिटकरी के पानी में ही है जो आप थोड़ी सी मात्रा में जो है ना, जो अपना सेंधा या काला नमक आता है, बिल्कुल, उसका भी बिल्कुल। आप यूज कर सकते तो उसी घोल में मिला दे, उसी हैं। को में मिला ले सेम में ही, उसके ठीक है। बाद अच्छे से वॉश कर दे उसका अडर जो है जानवर बिल्कुल, का, और बिल्कुल। उसको वॉश करने के बाद अपना 15 से 20 ग्राम हल्दी ले, ठीक है, और अपने ग्वार पाटा आता है, एलोवेरा, एलोवेरा, उसका बिल्कुल, गुद्दा आता है, ठीक है ना, ग्वार पटेगा, ग्वार पाटे का जो गुद्दा आता है उसकी स्किन को छील के अंदर म्यूकस निकलता है, उसमें उस हल्दी का पेस्ट बना ले, ठीक ठीक है। है। और उसमें यदि मिल जाए तो अपने जो चूना होता है, चूना, पंसारी की दुकान पे, पान वाला sorry, चूना, पान वाली दुकान पे जो पान में जो चूना यूज करते हैं अपन, बिल्कुल, 10 ग्राम के आसपास वो चूना ले ले, वो एक ही में, तीनों को एक ही में, तीनों को उसके जो एलोवेरा, जो ग्वार का पाटा का जो गुद्दा है उसमें पेस्ट बना के, तीनों चीजों का, उसका हल्दी का, ग्वार पटे का और टाइट, चूने का, मतलब किस तरह से बना ले वो कि उसकी गादी पे जो अडर पे है आराम से वो लेप हो जाए, लेप हो जाए, यदि बिल्कुल आपको टाइट लगे तो हल्का सा उसमें पानी और मिला ले, बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप रिपीट करें सुबह शाम। तो जैसे मैं पूछना चाहूंगा, जो आपने अडर को धोने की प्रक्रिया बताई फिटकड़ी के पानी से, तो वो तो कितनी बार धोना है अपन को? दिन में 2 बार, सुबह शाम 2 बार, ठीक है। और जो लेप लगाना है आपने वो भी तीनों 2 बार। चीजों का, लेप भी 2 बार, 2 बार। दिन में सुबह शाम है, ठीक है। और कितने दिन तक प्रोसेस करना है ये 5 से 10 दिन तक हो जाएगा नॉर्मल? स्वेलिंग ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, ठीक है। और इसके साथ है ना एक आप उसका एडजस्टल कर सकते हैं, देखिए उसके लिए है ना, जैसे आपको महसूस हो रहा है कि जानवर की अडर में आपको इडेमा या सूजन की आपको दिक्कत लग रही है, तो आप हल्का सा दूध निकाल के देखिए जानवर जी, के, जी। यदि उसमें दूध में चिथड़े, ठीक चिथड़े है, मतलब या कुछ चिथड़े मोटे-मोटे मतलब टाइप कि, के? हाँ, मोटे-मोटे चिथड़े टाइप के, या ब्लड या म्यूकस कुछ ऐसा आ रहा है, बिल्कुल, ठीक है? म्यूकस यानी रात, हाँ, मुंह आधा उसके है। लिए एक ये भी आप कर सकते हैं कि एक अपने मेडिकल स्टोर पे एक किट भी आता है उसका, अपन जो टेस्ट किट बोलते हैं दूध का, ठीक है, वो भी यूज कर सकते हैं। यदि आपको डाउट हो कि कहीं म्यूकस, पस या ब्लड या और कुछ आ रहा है इसमें, ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको हल्का सा एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा। मतलब कुछ अलग से दवाई देनी तो पड़ेगी? फिर क्या है कि चांस हो जाते हैं थनेला होने थनेला ठीक है? होने का, फिर ठीक है। थनेला में दिक्कत क्या है कि यदि आप थनेला को प्रॉपर एक टाइम पे डायग्नोस करके और उसका आपने एक प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट नहीं किया, तो वो फिर आगे चल के जो अपना जो अडर होता है ना, वो फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। फाइब्रोसिस का मतलब है कि जैसे अडर होता है उसमें फिर फाइब्रो बनने रेस से उससे क्या है कि अडर बिल्कुल पत्थर की तरह टाइट हो जाएगा, और उसकी जो मेमोरी ग्लैंड है बिल्कुल वो हो जाती है, बिल्कुल ही मतलब कि मर जाती है। जो उसकी दूध की ग्रंथि है वो पूरी तरह से जानवर की खत्म हो जाती है, और जो अडर है बिल्कुल पत्थर की तरह टाइट हो जाता है, ठीक है? और
आगे यदि इसका प्रोग्रेशन चलता रहे और ये रोग निरंतर रहे तो कई बार क्या है कि बकरी की जो अडर है, जो थन है, वो कई बार बिल्कुल फट भी जाता है। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल समझ और गया। कई बार टूट के मतलब कि खिरने जैसी हाँ समझ गया समझ गया। तो आप ये हल्का सा कर ले। यदि आपको ये थोड़ा सा डाउट लगे कि यार बकरी के थन में म्यूकस या ऐसा कुछ आ रहा है कि मे भी चांस थनेला, ठीक है, कि थनेला हो सकता है, तो उसके लिए फिर देखिए एक नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको लेना है 30 ml नींबू का रस, ठीक है, फ्रेश नींबू आपको लेने हैं, वो 30 ml लेना है। 30 ml उसमें आपको नींबू का रस या नींबू को पानी में मिला के? नींबू का रस, नींबू रस का रस रस सीधा निचोड़ के जी, ठीक। 30 ml के आसपास ले ले उसको। और उसमें आप ले 20 ml, यदि बकरी खाली है, ठीक है, बकरी प्रेग्नेंट नहीं है, तो आप उसमें ले 20 ml। बकरी खाली है तो आप ले उसमें 20 ml तिल्ली का तेल या तिल का तेल, ठीक है, 20 ml तिल का तेल, 30 ml नींबू का रस, ठीक है। और यदि बकरी आपकी प्रेग्नेंट है तो आपको तिल का जो तेल है वो रिप्लेस करना है सरसों के तेल से। अच्छा, तिल की जगह सरसों का तेल है तो आपको रिप्लेस करना है तिल के तेल से। उसमें आप 30 ml सरसों का तेल तिल की जगह, नींबू का रस, 20 ml यदि बकरी प्रेग्नेंट है तो तिल का रस, सरसों का तेल। अच्छा प्रेग्नेंट है तो, और नहीं है तो तिल का इसके तेल। अलावा देखिए मेडिकल स्टोर पे जो थनेला है, जो मेट्राइटिस है जिसके लिए है, वो पाउडर आता है। उसके लिए एक तो मेट्रिस करके आता है, ठीक है, मेट्रस, मेट्रिस METRIS, अच्छा पाउडर आता है, रिजल्ट भी उसका अच्छा है। या फिर एक दूसरा आता है मास्टिसोल, मास्टिसोल या मेट्रिस, ठीक है, और भी ब्रांड आते हैं लेकिन मास्टिसोल का रिजल्ट सबसे अच्छा है मेरी नज़र में, ठीक है। तो आप उसमें 10 से 15 ग्राम ले वो पाउडर, ठीक है, और सुबह शाम। तो मैंने आपको बताया 30 ml नींबू का रस, 10 से 15 ग्राम जो मैंने आपको पाउडर बताया कौन सा, या तो मास्टिसोल या मेट्रिस, ठीक है। और बकरी प्रेग्नेंट हो तो सरसों का तेल 20 ml, और खाली हो तो तिल का तेल। बिल्कुल। इसका आप सोल्यूशन बना के एक साथ मिला के इसका घोल मिश्रण बना के बकरी को ओरली दीजिए सुबह शाम 2 टाइम, ठीक है। ये एडिशनल हो गया, ठीक है। हाँ, यदि आपको थनेला का डाउट ना हो तो भी आप ये दे सकते हैं 10 दिन तक, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और थनेला हो तो भी आप दे सकते हैं। वैसे तो आपने घरेलू उपाय जो आपको जो बताया है प्रोसेस वाला रेमेडी वो बताइए, वैसे तो वो यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है कि जो एडिशनल जो ट्रीटमेंट होता है एलोपैथिक, ठीक है, देखिए जो इडेमा का जो मैंने आपको कंडीशन बताया है ये अधिकतर इससे सोल्व हो जाएगी, ठीक है। यदि फिर भी आपको हल्का सा कुछ डाउट लगे तो उसके लिए एलोपैथिक एक आप काम करें, एक तो मेग्लोडाइन इंजेक्शन आता है, ठीक है, मेग्लोडाइन नाम से आएगा वो, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक काम है उसका, दर्द नासिक भी है, सूजन भी कम करेगा। और एक एक्सेप्ट या सेप्ट्रियाजोन, ठीक है, एक्सेप्ट ले लें आप या सेप्ट्रियाजोन ले लें 250 mg में, ठीक है। वो उसका डिस्टिल वाटर अलग आता है और उसका पाउडर आएगा, उसमें उसको मिला लें, दोनों को आपस में मिला के, और बकरी की जो है इंट्रामस्कुलर उसको लगा दें, ठीक है। 4 से 5 ml जो एडल्ट बकरी है उसके लिए आपको 4 से 5 ml मेग्लोडाइन यूज करना है, बिल्कुल बिल्कुल, ब्रांड का नाम है, ठीक है ना, मेग्लोडाइन। और इसमें विरबेक, सॉरी मेग्लोडाइन इसमें साल्ट का नाम है, इसमें विरबेक वगैरह ब्रांड और भी होते हैं, अच्छा अच्छा। तो साल्ट का नाम आपने मेन बता दिया है ना। मेग्लोडाइन इंजेक्शन यूज कर ले, सबसे अच्छा है, ठीक है। वो दर्द भी कम करेगा जानवर के, सूजन भी कम करेगा। और जो एंटीबायोटिक है वो आप एक्सेप्ट या सेप्ट्रियाजोन 250 mg, सेप्ट्रियाजोन आप पर डे का लगा दे 250 mg, और मेग्लोडाइन सुबह शाम, ठीक है, 3 दिन तक ये ट्रीटमेंट कर दे, 99% जो है ये समस्या सोल्व हो जाएगी। तो ये मैंने आपको जानकारी दी है, तीनों प्रोसेस बता दी है। हाँ, इडेमा के लिए, और यदि आपको डाउट हो थनेला है तो उसी का बता दिया, ट्रीटमेंट आपको लेना है, ठीक है। इडेमा के लिए आपको मोस्टली यदि बकरी के थन में सूजन है तो जो मैंने आपको घरेलू उपाय बताया है, ठीक है, उसी से सोल्व हो जाएगा। कांटे का गुद्दे वाला वो आप यूज करें, 10 दिन तक इडेमा ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और यदि आपको डाउट हो थनेला का देखिए आप वेरीफाई कैसे करेंगे। थनेला में सोजस या इडेमा सूजन तो गादी पे आनी है, लेकिन उसमें क्या है कि जैसे आप दूध निकालेंगे तो या तो उसमें मवाद आएगी, हाँ, चितड़े आएंगे बिल्कुल, या फिर ऐसे फटा सा फटा, ठीक है, तो वो थनेला का लक्षण है। और सेप्ट्रियाजोन आप जो है 3 दिन तक यूज करें। मेग्लोडाइन आपको 4 से 5 ml IM करना है, और एक्सेप्ट या सेप्ट्रियाजोन जो मैंने आपको एंटीबायोटिक बताया वो भी आपको 3 दिन तक यूज करना है। तो इससे जो आपके जो थनों की जो दिक्कत है वो 99% सोल्व हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ये है जो वीडियो में मैंने आपको पहले भी कहा है कि बकरी ब्याने के 1 से 1.5 महीने के तक हल्दी का नियमित रूप से सेवन करिए। और जो आपने बीच में घोल भी बताया था अभी बीच के अंदर, वो तिल्ली का तेल वाला, वो तो वो एडिमा में देना है या थनेला में देना है? दोनों में दे सकते हैं, किसी में भी दे सकते हैं, बेटर रिजल्ट उसका इडेमा में भी है। देखिए मेरी बात सुनिए, तो थनेला और इडेमा है ना, ये एक दूसरे के पूरक है, ठीक है, ठीक है। इडेमा कई कारण से हो सकता है, ठीक है, लेकिन थनेला में भी इडेमा हो सकता है। अच्छा अच्छा, इडेमा
का मतलब ये नहीं है कि थनेला है, लेकिन थनेला में इडेमा आएगा। थनेला में इडेमा होना ही है। बिल्कुल, यदि बिल्कुल। थनेला रोग है तो बकरी की गांधी में सोजश या सूजन होनी है। ठीक है, मतलब कि थनेला होगा तो इडेमा होगा, लेकिन इडेमा होगा जरूरी नहीं है वो यदि थनेला गांधी में होगा, सूजन हो तो ये जरूरी नहीं वो है थनेला हो। कि आप उसको थनेला घोषित कर दे। ये बिल्कुल, आपको उसके दूध की क्वालिटी से और निकालने के बाद ही आप उसका जो एनालिसिस करोगे बिल्कुल, दूध का, बिल्कुल। उसके बाद ही आप इसको केचप बाकी आपने वीडियो के अंदर सब पर दोनों का प्रोसेस बताई दिया, मेडिसिन आपने बताई और दी। इसके अलावा और भी कोई दर्शक भाई इस तरह से कोई जानकारी लेना चाहे तो जैसे वो आपसे नंबर है, एक कई दर्शक भाइयों के आते हैं कि सर आप फोन रिसीव नहीं करते, तो 10 से 6 बजे के बीच में जो है तो मेरा मैं पूरा यही मैं रोकना चाहूंगा, तो दर्शक भाइयों अगर आपको कोई क्यूरीज लेनी हो तो आप कॉल मत किया करो, तो आप व्हाट्सअप के ऊपर जो भी आपका मैसेज है उसको वॉइस मैसेज आप व्हाट्सअप पे छोड़ दिया करो, तो नीरज जी आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। कॉल उठाना इनके लिए पॉसिबल होता नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट है, इसलिए तो आप जो भी है तो उसको व्हाट्सअप के अंदर आपकी क्यूरी छोड़ दिया करो, तो नीरज जी आपका उसका रिप्लाई जरूर कर देंगे व्हाट्सअप के ऊपर। तो ये थनेला का था, जो आपने कुछ दर्शक भाइयों के कमेंट भी आ रहे थे, तो उनके लिए पर्सनली वीडियो शूट किया है हमने, और आपके लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो उसके अंदर घरेलू उपाय प्लस जो मेडिसिन होती है सबका जानकारी नीरज जी ने दे दी है और काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया भी है। तो वीडियो को इसको स्किप मत करना और पूरा वीडियो देखना, तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा और आगे वाले टाइम में आपके लिए भी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए, आपके लिए नए नए वीडियो आते रहेंगे, नए नए रोग से रिलेटेड उनसे का सॉल्यूशन कैसे करना है, सभी चीज़ें आपके लिए आती रहेगी। तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और आगे वाले वीडियो के लिए बने रहिए। धन्यवाद।